आइए मैम, ये देखिए, जिस तरीके का आपने हॉल मांगा था ना उतना ही बड़ा और उसी कलर में है ये। बाकी जैसा फर्निश मांगा था आपने उसी टाइप का किया हुआ है। प्लांट्स आपको बहुत पसंद है, उस हिसाब का डेकोरेट किया हुआ है। बाकी आप एक बार पूरा घर देख लीजिए, होप तो पसंद है। बाकी पार्किंग की सुविधा तो आपको बाहर भी मिल ही रही है, तो बताइए कैसा लगा आपको? फ्लैट तो बहुत पसंद आया भैया, जैसा मुझे चाहिए था ना सेम वैसा ही है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बताइए फिर फैमिली कब शिफ्ट करिए यहाँ पे? फैमिली नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फैमिली क्यों शिफ्ट करेगी? फ्लैट तो मेरा है ना। मैम, फ्लैट तो आपका है, इनफैक्ट आपके नाम से लिस्टेड है, बट फैमिली तो आएगी ना। और आप तो मैरिड है ना? जी हाँ, मैं मैरिड हूँ। समझ गया, डाइवोर्स। लुक, आई एम रियली सॉरी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए। अरे आजकल केस ही ऐसे हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ वहाँ पे, ठीक है, कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा है मेरा। पर मुझे खुद का फ्लैट चाहिए अपना, जिसमें मैं खुद रह सकूँ। ऑफिस वगैरह से लेट आते हो तो कभी कभार रुकने के लिए चाहिए होगा। नहीं, सही है, अच्छी बात है, बहुत सोचते हैं फैमिली के लिए आप। अरे मुझे एक बात बताइए आप, क्या एक लड़की अपने लिए खुद का घर नहीं ले सकती? ठीक है, मान लिया मेरी शादी हो गई, पर उसके बाद भी तो मैं अपना खुद का घर बना सकती हूँ ना। दरअसल भैया पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई कि मेरा खुद का घर है कौन सा। देखिए मैम, आप बातें यूं यूं गोल गोल घुमा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। मैं समझा। क्या बोला तुमने? हाँ, मेरा घर है, जैसा मैं कहूँ वैसे रहना होगा, मेरे तौर तरीके से रहना होगा तुम्हें। यहाँ अपनी मनमर्जी मत चलाओ, और अगर अपनी मनमर्जी चलानी हो तो यहाँ से निकलो, जाओ अपने घर। हाँ, चलाना अपनी। अरे मम्मी आ गए, मैं ये पूछ रही थी आज कौन सी सब्जी बना रहे हो? बेटा मैं ये कह रही थी तो आज ना अपने घर चली जा। अपने घर? मम्मी यही तो मेरा घर है ना। हाँ बेटा है तो तेरा ही, पर शादी के बाद ना उसका असली घर उसकी ससुराल होता है। अब ये थोड़ी ना तू हमेशा लड़के यहीं बैठी रहेगी, एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही पड़ेगा ना। अब तो पड़ोसी भी मुझे टोकने लगे हैं कि बेटी लड़ाई करके घर आई है क्या। अब मैं किस किस को जवाब दूं? तू ऐसा कर, मैं आज तेरी 2 घंटे बाद कैब कर देती हूँ, तो अपनी पैकिंग कर ले, घर निकल जा। बेटा हस्बैंड वाइफ में ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हमेशा यहीं आ जाएगी। ठीक है बेटा, ध्यान रख अपना। ठीक है मम्मी, मैं चली जाऊंगी। तो बस बना लिया मैंने अपना घर, जिससे मैं खुद का घर कह सकूं। कोई मुझे बोलेगा ना कि जा अपने घर जा, मैं इस घर में आऊँ। अब मेरे पास ऑप्शन होगा कि हाँ मेरे पास खुद का घर है, मैं वहाँ रह सकती हूँ। जब भी लड़ाई होगी ना यहाँ के पता है वर्षा जी, इस बारे में ना कभी गौर ही नहीं किया मैं। इनफैक्ट दूर दूर तक ये बात दिमाग में आई नहीं। आपको पता है घर में मेरी भी एक वाइफ है, मैं भी गुस्से में उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ। हमेशा यही वर्डिंग यूज करता हूँ, जा मेरे घर से बाहर निकल। कितने ताने देता हूँ, लेकिन एक बार ये दिमाग में नहीं आया कि उसको कितना बुरा लगता होगा, क्या सोचती होगी वो, क्या गुजरती होगी उसको, जब उसके पास कोई अपना घर है ही नहीं। बेचारी कहाँ जाएगी? शादी से पहले माँ बाप उसके लिए सब कुछ थे, और शादी के बाद में कहने को तो उसके पास 2 अपने घर है, लेकिन देखा जाए तो उनमें से एक भी उसका नहीं है। तो बस बहुत गिल्ट फील हो रहा है जी मुझे। बेचारी कितना कुछ सहती है, कितने ताने सुनती है, लेकिन हम मर्द उन्हें एक घर नहीं दे पाते। एक तसल्ली के लिए भी नहीं बोलते कि हाँ ये तेरा घर है, तू क्यों छोड़ के जाएगी? हम दोनों चलते हैं ना, मैं जाता हूँ ना ये घर छोड़ के, तू क्यों जाएगी? बस सारी बातों का एहसास करा दीजिए आपने। देखो जी, मर्द हूँ, माफ़ी मांगना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे माफ़ी मांगते रहूँगा, और ये उसको महसूस करवाऊंगा कि उसका कोई पराया घर नहीं बल्कि अपना घर। बाकी बात रही जी लोन की, आप चिंता ना करें, डीलर का बात है, हम लोन भी करवा देंगे आपका। ये फ्लैट तो आपका ओके रहेगा। थैंक यू। अब चले?